नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्नी जी। भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक परिदृश्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के। ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और उनको आगे जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे उनमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को संकलित करके वीडियो के माध्यम से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, जो कर्क रेखा है निम्न में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। जो ऑप्शन दिए जाएंगे आपको बताना है कि उनमें से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, उड़ीसा। इनमें से किन राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है और ऐसे कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जहाँ पर ऑप्शनों को भी बदला जा सकता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के जाती है तो फिर यहाँ पर कोई भी राज्य दिया हो, आपको अगर पता है कि किन राज्यों से होकर के जाती है तो वहाँ पर आंसर लगाना बहुत ही आसान होगा। तो पहले हम इसके आंसर बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये किन किन राज्यों से होकर के जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा। मीन्स जो कर्क रेखा है वो निम्न में से उड़ीसा राज्य से होकर के नहीं गुजरती। अब बात है कि यह किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अगर ये उड़ीसा राज्य से नहीं जाती है तो फिर राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा राज्यों से तो जाती होगी। लेकिन ऐसे कुल 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? अगर हम सीरियल से बात करें, पश्चिम से चलते हैं तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 8 प्रदेश हैं या 8 राज्य हैं जहां से हो करके कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर से इनको रिपीट करेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को एक अनुषंगी राज्य या सैटेलाइट टाउन के नाम से जाना जाता है या वो सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उन ऑप्शंस में बताना है कि वो कौन सा ऐसा राज्य नहीं, सॉरी, यहाँ पर कौन सा ऐसा जिला होगा जो कि अनुषंगी राज्य सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है। लेकिन हालांकि ये किसी न किसी एक राज्य के अंतर्गत आता है। तो आपके जो ऑप्शन है वो हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, एर्नाकुलम या फिर सूरत। इन 4 में से कौन सा ऐसा टाउन या शहर है जो कि सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है। वर्ग से मतलब रिलेटेड यहाँ पर ये है कि सैटेलाइट टाउन जो यहाँ पर बात की जा रही है वो एक पर्टिकुलर राज्य की बात की जा रही है या पर्टिकुलर एक शहर की बात की जा रही है। लेकिन जो सैटेलाइट टाउन है वो एक वर्ग है जिसमें कई सैटेलाइट टाउन शामिल हैं। तो उन सैटेलाइट टाउनों में से जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं वो कौन सा ऑप्शन शामिल है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सैटेलाइट टाउन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एर्नाकुलम। जो एर्नाकुलम है वो सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है। वर्ग से रिलेटेड यहाँ पर सिंपल भाषा में कहें तो एक ग्रुप है सैटेलाइट टाउन का, उनमें से जो है एक ऑप्शन उठाया गया है तो वो है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम को हम सैटेलाइट टाउन के नाम से जानते हैं। सैटेलाइट टाउन क्या होता है? ये एक बड़े शहर का एक उपनगर होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा सा शहर है तो ये क्या है, उसका एक उपनगर होता है। उपनगर को ही सैटेलाइट टाउन के नाम से जाना जाता है। और ये जो उपनगर होता है ये अपने आवश्यक कार्यों के लिए अपने बड़े जो भी जिले या शहर हैं उस पर निर्भर होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर पर्टिकुलर एर्नाकुलम की बात करें तो जो एर्नाकुलम है वो कोच्चि या जिसको कोचीन के नाम से जाना जाता है उस शहर पर निर्भर है। और ये कोच्चि का उप शहर या उपनगर के नाम से जाना जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग
भारत के लिए किस भाषा में किया गया। जो इंडिया शब्द था और ये भारत के लिए प्रयोग किया गया, तो इंडिया शब्द किस भाषा में प्रयोग किया गया। इसके जो ऑप्शन है वो है उर्दू, फारसी, ग्रीक या फिर अरबी। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रीक भाषा में। जो इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ वो सबसे पहले ग्रीक भाषा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आपको बताना है कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आपके जो ऑप्शन है वो है एलिफेंटा द्वीप, रामेश्वर द्वीप, न्यूमोर द्वीप या फिर लक्षद्वीप। इनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो है रामेश्वरम। रामेश्वर जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। आपको ये बताना है कि सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की है। आपके जो ऑप्शन है वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। जैसा कि जो भी राज्य यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी तटीय राज्य हैं और यहाँ पर समुद्र तट स्थित है, लेकिन सबसे लंबी समुद्र तट की सीमा किस राज्य की है ये आपको बताना है। तो जो सबसे लंबी जो सीमा है वो गुजरात राज्य की है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की या सीमा किस राज्य की है, तो उसका जो आंसर होगा वो गुजरात होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर टॉप 3 प्रदेशों की बात करें तो सबसे अधिक जो सीमा है तटीय सीमा वो गुजरात की है। उसके बाद जो नंबर आता है दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है। तो गुजरात सबसे अधिक, उससे कम आंध्र प्रदेश और उससे कम तमिलनाडु। ये टॉप 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकत द्वीप या फिर एमराल्ड आइलैंड के नाम से कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है। किस द्वीप को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन द्वीप या फिर न्यूमोर द्वीप। इन चारों में से कौन से द्वीप को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। जो इसका सही आंसर है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो है एमराल्ड आइलैंड के नाम से या फिर मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। आपको उस राज्य का नाम बताना है जो कि म्यांमार देश से सीमा स्थापित नहीं करता है। जो ऑप्शन है वो है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार देश से सीमा स्थापित नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है या फिर म्यांमार से सीमा स्थापित नहीं करता है, क्योंकि त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। इस वजह से किसी अन्य देश के साथ उसकी कोई सीमा नहीं है। अब हम बात करते हैं कोचीन का जुड़वां नगर किसे कहा जाता है। कोचीन का जुड़वां नगर किस नगर को कहते हैं या किस शहर को कहते हैं। ऑप्शन है अलेप्पी, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम या फिर चेन्नई। इनमें से कौन सा जो नगर है वो कोचीन का जुड़वां नगर कहलाता है। तो जो कोचीन है उसका जो जुड़वां नगर है वो एर्नाकुलम कहा जाता है। एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वां नगर कहलाता है। इसके पहले एक क्वेश्चन आता था, एग्जाम से पूछा गया है, सिकंदराबाद का जुड़वां नगर किसे कहते हैं। तो सिकंदराबाद का जो जुड़वां नगर है वो है हैदराबाद और सिकंदराबाद एक दूसरे के जुड़वां नगर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। लक्षद्वीप, दमन दीव, पांडिचेरी या फिर दादरा और नगर हवेली। इनमें से कौन
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? इसका जो सही आंसर है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दो कैटेगरीज होती हैं, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा होता है जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ बात क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। इसके जो ऑप्शन है वो है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय। इन चारों राज्यों में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर। मणिपुर राज्य की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। जो भी अन्य राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इनकी सीमा बांग्लादेश के राज्य के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? जो हिंद महासागर है उस पर जितने भी देश स्थित हैं उनमें सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला देश कौन सा है? आपको ये बताना है जो हिंद महासागर पर स्थित देश हैं उनमें सबसे अधिक तटीय लंबाई किस देश की है? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या फिर म्यांमार। इन चार देशों में से किस देश की सबसे लंबी तटीय रेखा है? इसका सही आंसर है वो है भारत। भारत हिंद महासागर के तट पर स्थित है और हिंद महासागर के तट पर जो भी देश स्थित हैं उनमें सबसे अधिक तटीय लंबाई वाला जो देश है वो भारत है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश कितने राज्यों में स्थित है? जो केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है वो कितने राज्यों में स्थित है? पांडिचेरी की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही विचित्र है और ये कई राज्यों में, इसका जो पार्ट है वो कई राज्यों में स्थित है। कई राज्यों में स्थिति होने के कारण ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पांडिचेरी कितने राज्यों में स्थित है। एक राज्य में, दो राज्य में, तीन राज्यों में या चार राज्यों में? कितने राज्यों के समूह से पांडिचेरी बना हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है चार राज्यों में। जो पांडिचेरी है इसका कुछ कुछ पार्ट कई राज्यों में स्थित है, जैसे कि इसका जो पांडिचेरी राज्य का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो मूल पांडिचेरी, जो मूल पांडिचेरी है थोड़ा सा पार्ट मूल पांडिचेरी में। उसके अलावा जो कराईकल पार्ट है, जिसको कराईकल के नाम से जानते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। और दूसरा है यनम, जो यनम है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा जो माहे है वो केरल राज्य में स्थित है। और अगर हम पांडिचेरी की स्थिति की बात करें तो जो केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है ये तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो इस वजह से इसका कुछ पार्ट तमिलनाडु, कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट केरल राज्य में स्थित है। फिर से यहाँ बताएंगे, जो कराईकल है वो तमिलनाडु में स्थित है, जो यनम है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो माहे है वो केरल में स्थित है और जो पांडिचेरी है ये तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार कुल टोटल चार राज्यों को मिला करके पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? ऐसा राज्य बताना है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूता है। तो आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को टच करता है या छूता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश अपने आसपास के 8 राज्यों की सीमा को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? जो मैकमोहन रेखा है वो किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है?
ऑप्शन है भारत को म्यांमार से अलग करती है, भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है, या फिर भारत को चीन से अलग करती है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत चीन। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के मध्य स्थित है और ये इन दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर हम भारत के सबसे बड़े जिले की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन हैं वो है बस्तर जिला, कच्छ, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। इन चारों में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कच्छ। कच्छ जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, यह है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। जो लक्षद्वीप समूह है वो कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या फिर बंगाल की खाड़ी में? निम्न में से किस खाड़ी में लक्षद्वीप समूह स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है अरब सागर। जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा से सबसे निकट स्थित है। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, मिनिकॉय या फिर लक्षद्वीप? इनमें से कौन भूमध्य रेखा के सबसे निकट में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा से सबसे निकटतम स्थित है और जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ये भूमध्य रेखा से सबसे निकट में स्थित है। यहाँ से भूमध्य रेखा की जो दूरी है वो भारत के या जो भी दिए हुए पॉइंट हैं इनसे सबसे कम दूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग कौन सा है? अगर हम सबसे उत्तर की बात करें तो कौन सा भाग ऐसा है जो भारत का सबसे उत्तर में स्थित भाग है? आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं लेह, इंदिरा कौल, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर लद्दाख। कौन सा जो भाग है वो सबसे उत्तर में स्थित है? और यहाँ पर इसका आंसर पहले से ही मौजूद है, तो इसका जो सही आंसर है वो इंदिरा कौल। जो इंदिरा कौल है वो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे जो भी अगले वीडियोस आने वाले हैं उनकी अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएगी। सब्सक्राइब करने के बाद आप इसका जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।